इस लेक्चर में गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में डिस्कस करेंगे और यह भी डिस्कस करेंगे कि अगर गवर्नमेंट प्रोस्टिट्यूशन मतलब वेश्यावृत्ति को लीगलाइज कर दे, हमारे देश में अलाउ कर दे, तो उसके क्या फायदे और नुकसान होंगे, प्रो एंड कॉन्स। तो ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है, पहले ये जानते हैं। एक फिल्म बन रही है, मूवी बन रही है इनके ऊपर, गंगूबाई के ऊपर, जिसका रोल प्ले कर रही है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट आपने देखा ही होगा भाई साहब, ये हीरोइन आलिया भट्ट और ये गंगूबाई जिनका रोल प्ले कर रही है, आलिया भट्ट और गंगूबाई। तो प्रॉब्लम क्या है, न्यूज में क्यों आई? न्यूज में तो इसलिए आई क्योंकि न्यूज में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, और ट्रेलर रिलीज होने के बाद जो इसके फैमिली मेंबर हैं, जो गंगूबाई के परिवार के लोग हैं, उन्होंने विरोध किया, ऑब्जेक्ट किया इस फिल्म को रिलीज करने से। तो कौन थी ये गंगूबाई काठियावाड़ी? ये इनकी यंग एज की इमेज है गंगूबाई की, और ये आलिया भट्ट हैं। इनका जो पूरा नाम था गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था, गुजरात से थी ये किस लिए जानी जाती थी? 1950s और 60s में ये ब्रोथल ऑनर थी। ब्रोथल बोलते हैं हिंदी में, जैसे चकला या बोल देते ना कोठा, उसकी ये मालिक थी, उसे चलाया करती थी। इन्होंने सेक्स वर्कर की राइट्स और वेलफेयर के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, यानी कि एक तरह से लड़ाई लड़ने का मतलब इनके अधिकार दिलाना चाहती थी सरकार से। जैसे पुअर पीपल की सहायता करती है गवर्नमेंट गरीब लोगों की, इसी तरह से इनके बेनिफिट के लिए कुछ स्कीम प्रोग्राम चलाए सेक्स वर्कर के लिए। सेक्स वर्कर जो महिलाएं अपने शरीर को बेच के पैसा कमाती हैं, ऐसे महिलाओं के अधिकार और कल्याण के लिए इन्होंने कुछ गवर्नमेंट से डिमांड की कि इनके अधिकारों को बचाया जाए। इनकी ब्रीफ हिस्ट्री जानते हैं इनकी लाइफ की। ऐसा माना जाता है जो इनके हस्बैंड थे, जो इनके पति थे, उन्होंने बेच दिया था इनको एक ब्रोथल ऑनर को। एक ब्रोथल ऑनर थे जो ब्रोथल चलाते थे, उनको बेच दिया था। लेकिन बाद में ग्रेजुअली धीरे धीरे इन्होंने अपना ब्रोथल खोल लिया और उसकी मालिक बन गई। फिर इन्होंने सेक्स वर्कर के जो राइट्स हैं, अधिकारों की डिमांड की एक ग्रुप बना के। और गंगूबाई कुछ पॉलिटिशियन से भी ग्रुप में शामिल थी कुछ इश्यूज में। इस मूवी में दिखाया भी गया है एक ट्रेलर में, इसका ट्रेलर भी रिलीज हुआ है। तो ये मूवी को अपोज क्यों कर रही है, जो ये फैमिली अपोज कर रही है? देखो अपोज इसलिए कर रही है, जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन थे, देखो गंगूबाई जी ने जो गोद लिए थे बच्चे, उन्होंने विरोध किया है इसका। इस पे स्टे लगाने की मांग की है, इसके रिलीज पे, फिल्म रिलीज ना की जाए, इस पे स्टे लगाया जाए, यानी कि रोका जाए। क्यों? क्योंकि मूवी में इनको एज ए प्रोस्टिट्यूट दिखाया गया है। प्रोस्टिट्यूट का मतलब वेश्या, वेश्या की तरह दिखाया गया है इनको, और एज ए माफिया क्वीन की तरह। ये माफिया क्वीन है और प्रोस्टिट्यूट है, इसी तरह से दिखाया गया है इनको। तो इनका कहना यह है, जो महिलाएं हैं इस फैमिली की, गंगूबाई फैमिली की जो महिलाएं हैं, उन महिला मेंबर का ये कहना, ट्रेलर रिलीज होने के बाद उनके आसपास, ये गुजरात में जगह है कामिथीपुरा, कमाथीपुरा या कामतीपुरा या कामितपुर भी हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन। ये एक रेड लाइट एरिया है यहाँ पे, वहाँ पे लोग रहते हैं। वहाँ पे कुछ लोगों ने फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद तो इन पे कमेंट करना पास कर दिया है, करना पास कर दिया इनकी महिलाओं पे, जो इस फैमिली की महिलाएं हैं। तो इनकी रेपुटेशन को अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, इनकी इज्जत को एक तरह से रिड्यूस कर रहा है। इसलिए इन्होंने डिमांड की है कि इसको बैन किया जाए, इस मूवी को रिलीज ना होने दिया जाए, स्टे लगाया जाए इस पर। तो अगर गवर्नमेंट देखो कर देगी लीगलाइज, उसके क्या फायदे नुकसान होंगे, उससे पहले जानते हैं कि सेक्स वर्कर कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं अपने जीवन में। यानी कि जो महिलाएं अपने शरीर को बेच के पैसे कमाती हैं, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं। देखो पहली बात तो हमारे देश में इसको लेजिटिमेट वर्क नहीं माना जाता, यानी कि कोई लीगल वर्क नहीं है ये, सेक्स वर्क रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। और इसके लिए गवर्नमेंट कोई फ़ायदा भी नहीं देती, बेनिफिट भी नहीं देती सेक्स वर्कर को। जैसे रिलीफ प्रोग्राम चलाती है पुअर पीपल के लिए या किसी वीकर सेक्शन के लिए हमारे देश में, ऐसे कोई भी प्रोग्राम नहीं चलाती फ़ायदा पहुंचाने के लिए सेक्स वर्कर को। तो फिर ये कहाँ पे प्रोटेक्टेड है, कैसे इनको बचाया जाता है सेक्स वर्कर को? 1956 में एक कानून पास किया था पार्लियामेंट ने, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमन एंड चिल्ड्रन एक्ट। इसको बाद में इसका नाम चेंज कर दिया, इस एक्ट का अमेंडमेंट कर दिया, इसमें संशोधन और नाम चेंज कर दिया। अब इसका नाम है इस एक्ट का इमोरल ट्रैफिकिंग या इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, अब इसका ये नाम है। ये ही हमारे इंडिया में करंटली लेजिस्लेशन है, कानून है, जो सेक्स वर्कर को प्रोटेक्शन देता है, बचाता है। आर्टिकल 23 क्लाउज 1 भी ये बोलता है कि ये हमारे संविधान में प्रोहिबिट करता है, रोकता है ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का मतलब, या ट्रैफिक ये सेम स्पेलिंग है जो रोड पे ट्रैफिक लगता है, इसका मतलब है मानव की वस्तुओं की तरह खरीदना और बेचना, उसी को बोलते हैं ट्रैफिक या ट्रैफिकिंग।
तो इसको रोकता है आर्टिकल 23 क्लाउज 1, यानी कि फंडामेंटल राइट है कि ट्रैफिकिंग नहीं होगी ह्यूमन बींग्स में, या बैगर नहीं होगी, या कोई ऐसी फॉर्म जो फोर्स लेबर में आती हो, ज़बरदस्ती किसी पे काम कराया जाए। और आर्टिकल 23 क्लाउज 3 ये कहता है, आर्टिकल 23 क्लाउज 2 ये बोलता है, डिक्लेयर करता है, अगर कोई ऐसा काम करता है, ट्रैफिकिंग करता है, बेगार करता है, फोर्सफुल लेबर में इन्वॉल्व रहता है, करवाता है किसी से, तो फिर ये ऑफेंस समझा जाएगा, अपराध समझा जाएगा और पनिशेबल होगा, उसे दंड सजा दी जाएगी। अगर हमारे इंडिया में गवर्नमेंट लीगलाइज करती है प्रोस्टिट्यूशन को, वेश्यावृत्ति को अगर लीगलाइज अलाउ कर देती है, तो इसके क्या प्रोज और कॉन्स होंगे। प्रोज का मतलब इसके क्या फ़ायदे होंगे, कॉन्स का मतलब नुकसान, डिसएडवांटेज क्या होंगे। तो पहले प्रोज जानते हैं, फ़ायदे क्या होंगे। अगर गवर्नमेंट प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर देती है तो स्टेट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, स्टेट की जवाबदेही उत्तरदायित्वता बन जाएगी कि वो फिर ब्रोथल को मैनेज करे। जो ब्रोथल को अभी ये प्राइवेट प्लेयर चलाते हैं ना, वैश्या खाना को, या जो आपके चकला या ये बोलते हैं कोठा, इनको जो प्राइवेट प्लेयर मैनेज करते हैं, प्राइवेट आदमी, फिर स्टेट गवर्नमेंट इनको मैनेज करेगी और इनको लाइसेंस इशू करेगी, कौन सा पर्सन इसको ब्रोथल को चला सकता है, उसके लिए लाइसेंस इशू करेगी गवर्नमेंट। इसके लिए गाइडलाइंस जारी करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ताकि एज डिफाइन की जा सके कि प्रोस्टिट्यूट की, वेश्या की, जो कोई ऐसा काम में जाए करने के लिए, तो उसकी एज क्या होगी, उम्र क्या होगी, और उसका जो भी क्लाइंट है उसका पूरा डेटाबेस होगा, और इन्हें रिम्यूनरेशन क्या होगी, इनके पैसे कितने दिए जाएंगे, एडिक्वेट रिम्यूनरेशन डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट। और जो अभी तक प्रोस्टिट्यूट्स को मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाती हैं, वो मेडिकल फैसिलिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। यानी कि प्रोस्टिट्यूशन को अधिकार मिल जाएंगे कुछ, अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाएगा। राइट टू मेडिकल केयर का, वो अपना इलाज करा सकेगी। अभी बहुत सारे प्लेस में क्या होता है, जब ये महिलाएं जाती हैं इलाज कराने के लिए तो इनका इलाज नहीं किया जाता। इन्हें एजुकेशन का, पढ़ने का अधिकार भी नहीं है। आप ही सोचो हमारा समाज में कैसे एक प्रोस्टिट्यूट के बच्चों को एक साथ बैठे के पढ़ा सकते हैं। तो ऐसी माइंडसेट है, तो इन्हें अधिकार भी मिलेगा फिर अगर लीगलाइज कर दिया जाएगा इनके बच्चों को। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो इनका शोषण किया जाता है समाज में और रेप किया जाता है, बलात्कार इनका, तो उसके अगेंस्ट भी इनको अधिकार मिलेंगे। अब रेप आप सोच रहे हो, देखो भाई साहब, रेप कैटेगरी में आता है जब महिला की अनुमति के बिना उसका बलात्कार, मतलब उसके साथ जबरदस्ती की जाए उसकी अनुमति के बिना, तो उसे रेप कहा जाता है। तो इनकी भी तो राइट है, इनके भी तो अधिकार है, इनकी भी तो रेपुटेशन है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा अगर लीगलाइज हो जाएगा तो ये। और इस मेथड के जरिए जो सेक्स रैकेट ऑपरेशन चलते हैं उनको एरेडिकेट किया जा सकेगा। यानी कि जो इलीगल सेक्स रैकेट चलते हैं, अभी तो सारे इलीगल ही हैं, तो इलीगल जो सेक्स रैकेट चलते हैं, हिडन स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन होता है, या प्रोस्टिट्यूट को अब्यूज किया जाता है, जो महिला होती है वेश्या उसको गाली गलौज दिया जाता है, ऐसी जो मेथड है इनको एरेडिकेट, एलिमिनेट, हटा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा अगर लीगलाइज किया जा सकेगा, लीगलाइज किया कर दिया जाता है तो। इनके लिए प्रोटेक्शन हाउस बनाए जाएंगे। ऐसी प्रोस्टिट्यूट, ऐसी वेश्या जो चाहती हैं कि वो कोई और काम करें, तो ऐसे हाउस बनाए जाएंगे उनके लिए, जो वहाँ पे अपनी लाइवलीहुड को जीवन यापन कर सकें। और ऐसी प्रोस्टिट्यूट जो फोर्सफुली इस धंधे में धकेली गई हैं और वो इससे बाहर आना चाहती हैं, आगे नहीं करना चाहती, तो उनको सपोर्ट किया जाएगा, ऐसी महिलाओं को, ऐसी प्रोस्टिट्यूट को। और गवर्नमेंट फिर इन्हें ट्रेनिंग देगी, बेसिक एजुकेशन देगी, शिक्षा देगी, इन्हें स्किल प्रोवाइड करेगी, ताकि ये कुछ और मेथड भी, अदर मीन्स और तरीके भी ढूंढ सकें पैसा कमाने के लिए और अपना जीवन यापन कर सकें, सस्टेन देयर लाइवलीहुड, ताकि जो महिला इस काम से बाहर आना चाहती हैं वो आ सकें और अपनी सही से जीवन यापन कर सकें। तो इतने फ़ायदे होंगे इसके लीगलाइज करने से। अब कॉन्स क्या होंगे इसके, नुकसान क्या होंगे, डिसएडवांटेज। अगर लीगलाइज कर दिया जाता है तो इसका कुछ लोग ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी कि मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, लीगलाइजेशन को प्रमलगेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन समझ सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाहती है, ऐसा समझा जा सकता है। इसकी वजह से ये एक इजी मनी, प्रोस्टिट्यूट के लिए इजी मनी कमाने, मतलब आसानी से पैसे कमाने का एक तरीका हो जाएगा, और ज़्यादा वुमन इस प्रैक्टिस के लिए इनकरेज होंगी। ऐसा माना जाता है कि अगर इसको लीगलाइज किया जाएगा तो और भी महिला इसकी तरफ आएंगी और आसानी से महिलाएं आ सकेंगी, यानी कि ज़्यादा प्रवृत्ति हो सकती है इसकी प्रोस्टिट्यूशन की। यानी कि ये स्टेट की ग्रेस रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी एक तो, और एक रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री बन जाएगी गवर्नमेंट के लिए। तो ये इसके नुकसान हो सकते हैं। जो माफिया क्वीन ऑफ मुंबई एक बुक लिखी गई थी, ये गंगूबाई काठियावाड़ी की लाइफ के बारे में है। उसने
क्या क्या स्ट्रगल की, क्या क्या संघर्ष किया अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ के ऊपर है, गंगूबाई काठियावाड़ी की लाइफ के ऊपर। ये बुक का नाम है माफिया क्वीन ऑफ मुंबई। तो यही था इनके बारे में।